हिंजवड़ी आईटी पार्क में काम करते हो या फिर आप हिंजवड़ी वाकड़ एरिया में घर खरीदना चाहते हो या फिर आप घर खरीदने वाले हो या फिर आप एज ए रियल एस्टेट एजेंट वाकड़ हिंजवड़ी एरिया में काम करते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए है। हिंजवड़ी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन HIA ने हाल ही में एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनके अनुसार पिछले 10 साल में हिंजवड़ी राजीव गांधी इंफोटेक आईटी पार्क से 37 कंपनियां चली गई है, यहाँ की खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टेक में। दोस्तों, पहले हम हिंजवड़ी में जो ट्रैफिक का हाल है उसके बारे में बात करेंगे। जितनी कंपनियां हैं और जितना स्टाफ है, उनकी जितनी कार्स, बाइक्स, बसेस आती है, उन सारे व्हीकल्स के लिए जो ट्रैफिक की लेन्स है वो पर्याप्त नहीं है। वाकड़ से हिंजवड़ी जाने वाला ब्रिज जहां पर ख़त्म होता है वहां पर ट्रैफिक का बोटलनेक सिचुएशन तैयार हो जाता है। हिंजवड़ी के मेन चौक में आने के बाद फेज़ 2 का एक रास्ता है और दूसरा रास्ता है फेज़ 3 में जाता है, जो मानगांव के थ्रू जाता है। मानगांव से जो रास्ता जाता है उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है और वहाँ से फेज़ 2 में जाने के लिए बीच में कोई कनेक्टिंग रोड ही नहीं है। फेज़ 2 में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते पर मेट्रो का काम चालू है। ट्रैफिक के पीक आवर्स में वहाँ लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इस वजह से कंपनियों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ट्रैफिक के साथ हिंजवड़ी में जो दूसरी जो गंभीर समस्या है वह पानी की है। यह समस्या पानी की उपलब्धता के बारे में नहीं है, यह पानी की क्वालिटी के बारे में है। यहाँ के कुछ रेजिडेंशियल सोसाइटी में, टाउनशिप्स में जो पीने का पानी आता है उसमें रेड वॉर्म्स पाए गए हैं और जिस वजह से वाटर प्यूरिफायर का फिल्टर हर महीने चेंज करना पड़ रहा है। पानी में इम्प्यूरिटीज होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। हिंजवड़ी का वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिड ग्रोथ के साथ पेस नहीं रख पा रहा है। इनएडुकेट पाइपलाइंस, लीकेजेस और खराब मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनएफिशिएंसीज बढ़ाते हैं। खराब म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई की वजह से बहुत सारे रेसिडेंट्स और कंपनीज वाटर टैंकर्स पर निर्भर करते हैं, जो महंगा भी होता है और पानी भी अशुद्ध होता है। और इसके अलावा ग्राउंड वाटर का यूज़ बढ़ गया है, बोरवेल्स पर निर्भरता बढ़ गई है। बोरवेल वाटर्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से पानी की समस्या और ज़्यादा गंभीर होते जा रही है और ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होते जा रहा है। तीसरा जो प्रॉब्लम हिंजवड़ी में है वो है बिजली की प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। यह कुछ की इश्यूज और रीजंस है जो इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला जो है, हिंजवड़ी में रैपिड अर्बनाइजेशन और IT कंपनीज के सेटअप होने से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। एग्जिस्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड हो जाता है, जिससे फ्रीक्वेंट पावर कट्स और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं। पावर कट के कारण कई IT कंपनीज और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस डीजल जनरेटर्स पर निर्भर करते हैं, जो कॉस्टली भी है और एनवायरनमेंट को हानि भी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हिंजवड़ी पुणे का IT हब है जहां पर बहुत सारी कंपनीज और प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब कंपनीज रिलोकेट करती है रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम्स की वजह से, तो रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ता है डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी प्राइजेस की बात करते हैं। जब कंपनीज छोड़कर जाती है तो रियल एस्टेट की डिमांड कम हो जाती है, गिर जाती है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी प्राइजेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कमर्शियल स्पेसेस वैकेंट रह जाती है, जिससे उनकी रेंटल और रीसेल वैल्यू गिर जाती है। अगला पॉइंट है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड। IT प्रोफेशनल्स अपने वर्क प्लेसेस के पास रहना पसंद करते हैं। जब उनकी कंपनी शिफ्ट हो जाती है दूसरे शहर में तो भी शिफ्ट करते हैं। इससे नियर बाय प्रॉपर्टी प्राइजेस कम हो जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ की डिमांड रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। उससे प्रॉपर्टीज़ मार्केट पे बहुत बुरा असर हो जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेंटल मार्केट। रेंटल मार्केट पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि बहुत कम लोग रेंटल घर देखते हैं जब कंपनी छोड़कर जाती है। तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल रेंट्स के जो प्राइजेस है वो गिर जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंजवड़ी MIDC में फेज़ 4 भी प्रपोज है, जिसका लैंड एक्विजिशन का काम अभी MIDC की तरफ से चालू है, जिसमें 465 एकर्स रेजिडेंशियल जोन और कमर्शियल जोन के लिए लैंड एक्विजिशन का काम अभी फिलहाल चालू है। उसका यूज़ रेजिडेंशियल कमर्शियल के लिए किया जाएगा। 10 साल में 37 कंपनियां अगर शिफ्ट होती है हिंजवड़ी में से, तो उसके कई और कारण भी है हो सकते हैं।
जैसे कि कोविड-19 आना। 37 में से 32 कंपनियां कोविड-19 पैंडेमिक के बाद शिफ्ट हुई है। दोस्तों फिलहाल हिंजवड़ी आईटी पार्क में 150 से 200 कंपनियां हैं, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे बड़े कंपनीज है, बड़े नाम है। और नियर फ्यूचर में हिंजवड़ी में मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिविजुअल कार्स, बाइक्स का यूज़ कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बढ़ जाएगा तो ट्रैफिक की समस्या बहुत कंट्रोल में आ जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट्स करके बताइए। आपके कुछ डाउट्स, क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल रियल एस्टेट टेक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।